कहते हैं कि इंसान के मर जाने के बाद उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। कई बार तो आपने देखा भी होगा कि सड़कों और अस्पतालों में कई ऐसे डेड बॉडीज होते हैं जिनके ना परिवार का पता होता है और ना ही उनकी पहचान का, जिस कारण उन्हें लावारिस लाश घोषित कर दिया जाता है और उनकी आखिरी विदाई इस कदर नहीं हो पाती जो उनके परिवारजन के द्वारा होती है। इसी बात पर महत्व डालते हुए डायरेक्टर सुदेश कनोजिया अपनी एक फिल्म लाव वास्ते लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक बीटेक बॉय की वो कहानी है जिसको देखते हुए ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इसी सिलसिले में इस फिल्म का आज दिल्ली के पीवीआर प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां फिल्म के एक्टर ओमकार कपूर मौजूद थे, जिन्होंने तमाम लोगों के साथ बात कर अपनी फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताया। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तो सर, सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये लाव वास्ते जो है, मैंने ट्रेलर देखा है, इसका काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है जी, और देखकर वाकई मेरी मतलब एक्चुअली गूज़ बम्स आ गए थे कि ऐसा कुछ आपने लेकर आ रहे हैं ओमकार जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का, और ये टॉपिक जब आपके पास आया कि इस टॉपिक पे आपको मेन लीड प्ले करना है जी, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट? सबसे पहली बार जब मैंने ये कहानी सुनी तो जैसे आप कहे कि आपको गूज़बम्स हुए, मुझे भी पढ़ के और सुन के हुए थे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये हमारे समाज में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके बारे में ना तो अभी तक कोई ऐसी किताब लिखी गई है, ना कोई फिल्म बनी है इस पे। तो हमें लगा कि ये कहानी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए किसी भी मीडियम के थ्रू, भले ही वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो। और इसीलिए लगता है मुझे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये कहानी हम कहें। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज आप लोगों ने शायद मुझे थोड़ी रोमांटिक कॉमेडी जैसी फिल्मों में देखा है, लेकिन वही करने में शायद एक एक्टर को मज़ा आता है, तो मेरे लिए भी वो चैलेंज था और मज़ा आया। आपको इस किरदार में ढलने के लिए कितना समय लगा, क्योंकि आज तक आपने चॉकलेटी बॉय का ही किरदार निभाया है, तो मतलब कितना समय लगा? जी, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो हर एक्टर को लगती है हर रोल के लिए, तो मेरे लिए भी कुछ 10 दिन के करीब मैंने डायरेक्टर के साथ और कुछ लोगों के साथ, जैसे इकबाल भाई हमारे साथ हैं, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो इनसे बातचीत करके इनके काम के बारे में समझ के कि इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, तो वो समझ के मुझे 10 दिन की प्रिपरेशन लगी इस रोल में बखूबी ढंग से निभाने के लिए। सर, लावास्ते का मीनिंग क्या है? जी, इसका मतलब आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे। लावास्ते आपने ट्रेलर देखा है तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि लावास्ते नाम क्या है। बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फिल्म जो मेन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ओमकार कपूर जी, सत्यांश जिनका नाम है उसमें, तो वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लावारिस लाशें उठाई जाती हैं, और एक संस्था है उसका नाम है लाशों के वास्ते। तो जब ये वहाँ काम करते हैं तो उनको लगता है कि यार इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब ये जाते हैं इनका दिल पिघल जाता है, देखते हैं कि लावारिस पेरेंट्स हो जाते हैं, कभी कोई सड़क पे लावारिस हैं, तो उनके मन में ख्याल आता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर किसी को जो है प्रॉपर एक अंतिम संस्कार मिल सके। तो वो आइडिया इनके दिमाग में रहता है, रात दिन बेचैन होते हैं फिल्म में, जैसे देखेंगे आप, और तब ये कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, और तब इनके दिमाग में ख्याल आता है कुछ ऐसा एक संस्था बनाई जाए जो सबके लिए हो। आपके पास पैसे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो हर किसी का उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करे। तो वो कंपनी बनाते हैं, इसका नाम है लावास्ते। ये मुझे लगता है बाकी ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो फिल्म के लिए भी थोड़ा पड़ेगा, आपको शायद फिल्म देखो। सूर्य जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। सबसे पहले आपको मतलब ख्याल कैसा आया कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट में बनाना है, क्योंकि ये चीज़ जो आपने सोची तो सबसे मतलब अलग सोचा, तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, ये बात सही है कि मैं डायरेक्टर हूँ फिल्म का, एंड बहुत सारे काम होते हैं फिल्म को शुरुआत बिल्ड करने में, बट ये सबसे जो पहला ख्याल है वो हमारे प्रोड्यूसर हैं आदित्य वर्मा जी, इनके दिमाग में आया था 2014 में। तो वो ख्याल इनके माइंड में मैं बोलता हूँ आपको, देखिए ये ऐसा विषय है आज तक कभी भी बॉलीवुड में इस तरीके की सब्जेक्ट से फिल्म नहीं हुई, और जो लास्ट के वास्ते के जो लोग हैं, हम लोग देखते हैं, आप कभी कभी नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो जो लास्ट के वास्ते के लोग हैं वो भी उसी तरीके का काम कर रहे हैं समाज में, जिस तरीके से हमारी आर्मी हमारी सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करती है। अब बात ये थी कि देखिए ये एक तरीके से आप जीवन में, एक जीवन है आपका, जीना एक ही बार है, तो मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी
मैंने ये 2014 में इस विषय के बारे में सोचा, लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि एक ना एक दिन इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट तैयार था, फिर हमारी टीम मिली और 2023 में और 26 मई को ये फिल्म आपके सिनेमाघर में रिलीज हुई। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें सिर्फ आप ही लोग हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं कमर्शियल फिल्म बनाता तो मैं उसको यूज़ करता, मुझे कुछ बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन होता। आप भी जानते हैं इस तरह की फिल्म इतनी जल्दी लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो उसका माध्यम सिर्फ आप ही लोग हैं। और मुझे कोई दुख नहीं है, जीवन एक ही है, मैं ऐसे कहीं जाता करता कुछ नहीं करता। इस फिल्म के माध्यम से मैं जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से परिवार हैं सोसाइटी में कि जिनके माँ बाप यहाँ रहते हैं एक शहर में, उनके बच्चे उन्होंने इतनी शिक्षित कर दिया उनको, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बैंगलोर रह रहा है, कोई फॉरेन में रह रहा है, लेकिन वो फाइनली वो सब कुछ भूल जाते हैं वो बच्चे, और माता पिता एक तरीके से अकेले रह जाते हैं आखिरी समय। तो वो भी एक तरीके से लावारिसी है। इस फिल्म का उद्देश्य ये है कि एक यूथ और एक बुजुर्ग माता पिता और साथ ही साथ आपके जो एक छोटे बच्चे, ये तीनों लोगों का एक पूरे तीनों लोग जाके इसको सिनेमाघर में देखें। लेकिन इस फिल्म को क्या है कि देखिए प्रमोशन इतनी आसानी से मिलता नहीं है। हम लोग यहाँ, आप लोग आज आए हैं, तो मैं आप ही के माध्यम से चाहता हूँ कि इसको जन जन तक पहुँचाने का सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बजट, छोटे बजट की फिल्म है, इतना हमारे पास प्रमोशन का पैसा नहीं है कि हम उसको ज़्यादा पहुँचा सकें। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि बॉक्स ऑफिस पर जो भी कलेक्शन होगा संपूर्ण भारतवर्ष में, इकबाल साहब की तरह और भी बहुत संस्थाएं हैं जो लावारिस लाशों को उठाने का काम करती हैं, उन सभी को हम जो भी कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर होगा वो हम उसका 10% उन संस्थाओं को सहयोग करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बीटेक एक स्टूडेंट है सत्यार्थ, उसकी कहानी है, वो एज एक बीटेक होता है तो टेक्नोलॉजी, एक दिमाग तो उसका क्रिएटिव होता ही है, तो वो लाश के वास्ते को लवास्ते में बदल देता है और एक तरीके का स्टार्टअप है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। फिल्म में जो आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, पूरा इमोशनल है। सोनू निगम, कैलाश खेर और आपके आनंद किरगरे का संगीत है। आप टीजर ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं, सॉन्ग भी लॉन्च हो चुके हैं। तो आपके माध्यम से मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी, क्योंकि मुझे पता है कि जाना ऊपर एक बार है, जितने कम समय में जितना अच्छा मैसेज दे सकूँ समाज को, तो मैंने ये सोच के फिल्म बनाई है। मेरे अकाउंट सारे खाली हो चुके हैं, मैं आपको, आप मेरा चेक कर सकते हो सब कुछ, लेकिन बस मैंने ये उम्मीद से सोच के बनाई कि मीडिया मेरे साथ है। और मैं आज आपके इस माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फ्राइडे को फिल्म रिलीज हो रही है 26 मई को, वो इस फिल्म को देखें। मतलब सोसाइटी को यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जब आप थिएटर से निकलेंगे तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कोई बरेली में है, कोई रायपुर में, कोई कहीं रह रहे हैं। मम्मी फ़ोन करती होंगी आपको रोज, पिता फ़ोन करते होंगे, लेकिन आप लोग फ़ोन नहीं करते। उस फिल्म को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा ये फिल्म बहुत ज़रूरत थी समाज को। और जो घटनाएं हो रही हैं, कई पेरेंट्स जो लावारिस होते जा रहे हैं, हो सकता है इस फिल्म से देखने के बाद वो बच्चे अपने आप का व्यवहार अपना माता पिता के प्रति बदल। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और आपने मेरी बात एज ए निर्माता कि मैं दोबारा कोई अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्म बना सकूँ, तो इस फिल्म का चलना बहुत जरूरी है। आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। उत्तम भारत के लिए निकिता मिश्रा की रिपोर्ट।